ये कहानी है हमारे हीरो लियो की, जिसने डीमन लॉर्ड को हराने के बाद पूरी मानवता को बचाया था। सभी लोग उसके काफी ज्यादा आभारी भी थे, लेकिन एक पर्सन जो कि उसकी पावर से काफी ज्यादा डरता था, जो कि था किंग, वो उससे इतना ज्यादा डरने लगा कि उसने उसे अपने किंगडम से ही निकाल दिया। और इस बात से गुस्सा होकर लियो ने बदला लेने का सोचा और जिन डीमंस के साथ उसने लड़ाई की थी, अब वो उन्हीं की टीम ज्वाइन करने चला जाता है। कंटिन्यू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे खड़ा होता है। तभी कोई उससे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो तुम इन सब चीजों को छोड़ सकते हो। वो लड़का कहता है ठीक है, मैं समझ गया। अगले सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा होता है और वो यहाँ पे काफी दूर से आया था, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। तभी वो अपने सामने एक कासल को देखता है और वही उसकी मंजिल थी। वो लड़का उस कासल के गेट पे पहुंचता है और वो कासल पूरी तरीके से टूटा फूटा पड़ा होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ पे सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और उस कासल को रीबिल्ड कर रहे होते हैं। तभी हमें पता लगता है कि वो जो लड़का चलते हुए आ रहा था जिसकी हालत खराब थी, वो एक हीरो है और उसी का नाम लियो है। और ये जो कासल है डीमन कासल है और हीरो ने अपने आप ही इस कासल को तबाह किया था। तभी लियो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे यहाँ पे वापस से आना पड़ा। तभी लियो डीमन क्वीन तक जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। तभी अंदर से आवाज आती है कि तुम अंदर आ सकते हो। जैसे लियो अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे कुछ लोग खड़े हुए दिखते हैं और वो कहता है कि आखिरकार मैं इन लोगों से दोबारा मिल ही गया। और लियो के सामने वहाँ पे पूरे 5 लोग होते हैं, जिसके अंदर डीमन क्वीन एकेडना और उसके 4 एलिट्स खड़े होते हैं। लियो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों को नहीं पता कि मैं हीरो हूँ। फिर लियो उन सभी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो सभी लोग लियो को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर ये है कौन। लियो तभी अपनी हुडी को हटाता है और उसे देखकर डीमन क्वीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लियो उन सभी को बताता है कि मैं फॉर्मल हीरो हूँ जिसका नाम लियो है और मैंने हीरोइन को क्विट कर दिया है और मैं यहाँ पे डीमन आर्मी को ज्वाइन करने का इंटरव्यू देने आया हूँ। ये मेरा बायोडाटा है, तुम सभी लोग देख सकते हो। मैं सभी चीज में काफी ज्यादा अच्छा हूँ और सच में मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और अगर बात की जाए मेरी अचीवमेंट की, तो मैंने डीमन क्वीन को हराया है, वो भी आमने सामने की फाइट में। ये सारी बातें सुन के डीमन क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी लियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी डीमन आर्मी की हालत ठीक नहीं है और तुम्हें सोल्जर्स की अभी सख्त जरूरत है और ये बात तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैंने ही तो तुम्हारी ऐसी हालत करी है। लेकिन हम सभी को पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और एक नया फ्यूचर बनाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सभी ह्यूमंस को भी खत्म कर देते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा डीमन किंगडम को वापस से ठीक करने में। इसलिए मेरे ख्याल से तुम लोगों को जल्दी से जल्दी ये बात बोल देनी चाहिए कि तुमने मुझे अपनी डीमन आर्मी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। लियो की सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पे काफी शांति हो जाती है। लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग मुझे जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी डीमन क्वीन कहती है कि हम तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले बेवकूफ, और वो उसके ऊपर फायर मैजिक का यूज करती है, जिससे लियो के ऊपर के सारे कपड़े जल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। लियो उसके बाद उसे वापस से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन क्वीन उसके ऊपर वापस से हमला कर देती है और वैसा लगातार करती रहती है। उसके बाद लियो कुछ पेपर्स को निकाल के उसे कहता है कि ये देखो, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, आप इसे देख सकते हो। डीमन आर्मी को मेरी मदद से काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और अगर तुम लोगों को अभी भी दिक्कत है तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, जैसे चाय बनाना या फिर टॉयलेट वगैरह साफ करना, मैं कुछ भी करूंगा। डीमन क्वीन लियो की बात नहीं सुनती और वो उसके ऊपर वापस से फायर मैजिक का यूज करती है। लियो कहता है कि ये सब चीजें तो ऐसे ही चलते रहेगी, मैं तब तक तुम्हें अपनी पुरानी कहानी बताता हूँ। करीबन 1 साल पहले डीमंस ने ह्यूमंस के ऊपर हमला किया था और उस हमले को डीमन क्वीन एकेडना ने करवाया था। मुझे किंग ने ऑर्डर दिया कि मैं वहाँ पे जाके डीमन क्वीन को रोकूं। उस वक्त लियो के साथ कुछ और भी एलिट्स को भेजा गया था उसकी मदद करने के लिए, लेकिन लियो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इस वजह से उसके सारे दोस्त उसके रास्ते में आ रहे थे। उसके पास काफी सारी स्किल्स थी, जैसे वो एक मैजिशियन था, वो एक स्वॉर्ड्समैन भी था, उसके पास ब्लैक मैजिक और होली मैजिक भी था और भी काफी सारी चीजें। हर बार उसे बाकियों को बचाना पड़ता था। वहाँ की प्रेस को कोई भी अच्छा मैजिक नहीं आता था। बात करें स्वॉर्ड्समैन की तो उन्हें मैजिक यूज नहीं करना आता था और जो आर्चर्स थे वो क्लोज कॉम्बैट में बिल्कुल ही यूजलेस थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें लियो की, तो उसके पास सारी स्किल्स थी और वो हर चीज में परफेक्ट था। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसे हमेशा अपने दोस्तों की लड़ाइयों को सॉल्व करवाना पड़ता था, क्योंकि जब भी वो किसी नई सिटी के अंदर जाते थे तो वहाँ पे रहने के चक्कर में उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी। तो लियो सोचता यार इन सब के चक्कर में पड़ने से अच्छा तो मैं 5 बार अकेले इस पूरी दुनिया को बचा लूं। और इसी वजह से अंत में वो हर जगह पे अकेले ही ट्रैवल करने लगा। उसने एकेडना को हराया और उसकी पूरी डीमन आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या कहने वाले हो, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हीरो हूँ, यही कहने वाले हो ना, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे अपनी आर्मी के अंदर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। एलिट 4 लियो को बताती है कि तुम्हें तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया है। तभी लियो कहता है कि मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है और मैं एक अलग इंसान बन चुका हूँ। तभी सभी लोग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम एक अलग इंसान तो बन चुके हो, लेकिन हम तुम्हें फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे जो बीस्ट गर्ल होती है वो कहीं ना कहीं लियो को पसंद कर रही होती है, तो वो सभी
लोगों से कहती है कि हमें लियो को एक मौका देना चाहिए और उसे हमारी आर्मी को ज्वाइन करने देना चाहिए। तभी सुतीना उससे कहती है कि तुम हमें ये बताओ कि आखिर तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, और अगर लेडी एकेडना को इस बारे में पता लगा कि तुम हमारे साथ यहाँ पे हो तो पता नहीं वो क्या करेंगी। हमने तुम्हें तुम्हारी बात को एक आखिरी बार कहने के लिए थोड़ा समय इसलिए दिया क्योंकि तुमने अपने घुटनों पे बैठ के हमसे रिक्वेस्ट की थी। तभी लियो कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसलिए मैं तुम सभी लोगों को एक प्रेजेंटेशन दूंगा और तुम सभी लोगों को दोबारा दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। भले मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी खराब है लेकिन मैं फिर भी तुम सभी को अकेले ही हरा सकता हूँ, और इसी वजह से मैं तुम्हें वापस से याद दिलाऊंगा कि मैंने तुम्हें कैसे हराया था। तभी एडवर्ड कहता है कि लियो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, ये बात तो हम सभी लोग अच्छे से समझते हैं क्योंकि मैं तुमसे आमने सामने की लड़ाई में भी एक बार हार चुका हूँ। अगले सीन में एडवर्ड को दिखाया जाता है जो कि लियो से लड़ने की तैयारी में था। उसके बाद लियो और एडवर्ड आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लियो एडवर्ड की ताकत से जमीन के अंदर घुसे जा रहा होता है और उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता अगर उसे उसकी फिजिकल पावर का यूज करके ही एडवर्ड को हराना पड़ता, और क्योंकि एडवर्ड एक ड्रैगन मैन है इसलिए उसकी बॉडी के ऊपर की स्किल काफी ज्यादा हार्ड है जिसे तलवार से तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए लियो ने जब उसके साथ फाइट की थी तो उसने अपने मैजिक की मदद से मौका देखते साथ एडवर्ड को पूरी तरीके से हरा दिया था। उसके बाद लियो एडवर्ड से कहता है कि आखिर तुम एकेडना को फॉलो क्यों कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम इस जगह की रूलर भी बन सकते हो, तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो। तो एडवर्ड कहता है कि मैंने इस बारे में कभी भी सोचा नहीं, मुझे सिर्फ ताकतवर ओपोनेंट से लड़ने से मतलब है, और अगर मुझे यहाँ का रूलर बनना भी होगा तो मैं अपनी बेटी से कम मिल पाऊंगा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी मैडनेस एडवर्ड के बारे में कहने लगता है कि वो अपने परिवार के बारे में काफी सोचता है। लियो मैडनेस से कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से तो फैमिली के बारे में बातें नहीं सुनना चाहता क्योंकि तुम्हारा ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई फैमिली। उसके बाद लियो मैडनेस के बारे में और चीजें बताने लगता है कि इसका टाइटल है इनविजिबल ब्लेड और सभी लोग इसे सेबुलर जनरल कह के भी बुलाते हैं। मैडनेस एक काफी अच्छा असैसिन है और उसे स्पीड से नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसे हराने के लिए मैंने एक स्पेल का यूज किया था और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉरबिडन स्पेल था जिसका नाम था क्रिम्सन कॉमेट। उससे मैडनेस तो हार गया था लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही हुई, जिसके बाद वहाँ के विलेजर्स ने लियो को काफी ज्यादा परेशान किया और वहाँ से भगा दिया। तभी वहाँ पे लिली आ जाती है और वो लियो से कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। लियो लिली की तरफ देख के बताता है कि इसका टाइटल है रूथलेस फैंग और इसे बीच जनरल भी कहा जाता है। मैं लिली से काफी ज्यादा बेवकूफी भरे तरीके से मिला था। उस समय वहाँ पे बारिश हो रही थी और मैं और लिली एक ही पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। लिली की तरफ देख के मुझे लगा कि ये छोटी सी बच्ची है और उसने अपनी मेमोरी को खो दिया है। लियो एक छोटी बच्ची को ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने उसकी मदद करी और तब तक उसे अपने साथ रखा जब तक वो अपनी मेमोरीज को वापस नहीं पा लेती। और जैसे लिली की मेमोरी वापस आई उसने लियो के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद लियो को पता लगा कि वो डीमन क्वीन आर्मी की बीस्ट जनरल है, इसलिए लियो ने उसे हरा दिया। उसके बाद लियो को पता लगा कि बीस्ट रेस के साथ एक प्रॉब्लम है। बीस्ट रेस में जब भी उनके अपोजिट जेंडर वाला उन्हें कभी भी हराता है तो वो उनका फेवरेट पार्टनर बन जाता है और वो लोग शादी भी उसी से करते हैं, और यही चीज लिली के साथ भी हुई थी। लिली लियो से कहती है मुझसे शादी कर लो, लेकिन लियो कहता है कि पहले तुम बड़ी हो जाओ उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद लियो 4 एलिट्स में से आखिरी एलिट के बारे में बताने लगता है जिसका टाइटल है ग्रेट मैजिशियन, और वो डीमन क्वीन की आर्मी के अंदर सॉर्सरर जनरल है जिसका नाम है सुतीना। उसके बाद लियो बताता है कि जब उसने सुतीनी के साथ मुकाबला किया था तो उसे पता लगा कि सुतीना ने सारे के सारे एंशिएंट स्पेल, फॉरबिडन स्पेल और बाकी सभी स्पेल्स को मास्टर कर रखा है, तो इसी वजह से उसने एक एंशिएंट स्पेल का यूज किया और उसके सारे के सारे मैजिक को एक दायरे के अंदर ब्लॉक कर दिया, और इसी वजह से सुतीनी को लियो के साथ क्लोज कॉम्बैट करना पड़ गया। और क्योंकि वो लियो से काफी ज्यादा कमजोर थी इसलिए वो काफी जल्दी हार मान लेती है और रोने लग जाती है। सुतीनी को काफी ज्यादा शर्म आने लगती है और वो कहने लगती है कि मैं तुमसे इसलिए हार गई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जो कि दूसरों के मैजिक को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। सभी लोग कहने लगते हैं सुतीनी को खुद के ऊपर काफी ज्यादा शर्म आ रही होगी। सुतीनी का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो कहने लगती है कि आखिरकार एक हीरो डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहता है, तुम्हें हम लोगों को एक रीजन देना होगा। लियो कहता है मुझे पता था कि तुम ये सवाल जरूर पूछोगे क्योंकि मैंने एक समय पे डीमन क्वीन की आर्मी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और मैं जाके एनिमी की साइड को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। उसके बाद लियो उस समय की बात बताता है जब वो डीमन क्वीन अकेडना से लड़ रहा था। अकेडना ने एक मैजिक शील्ड बनाई थी हीरो से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन तभी लियो ने अपने हाथ को वहां पे रखा और एक एंटिक मैजिक स्पेल किया जिससे उसका मैजिक गायब हो जाता है और लियो उसकी शील्ड से पार होकर उसके मैजिक क्रिस्टल के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो क्रिस्टल टूट जाता है और अकेडना की सारी पावर्स खत्म हो जाती है और उसका ड्रैगन फॉर्म भी चला जाता है। उसके बाद अकेडना पूरी तरीके से एक इंसान के फॉर्म में आ जाती है और वो बिल्कुल डिफेंसलेस हो चुकी थी। इसी के साथ लियो डीमन क्वीन की आर्मी के साथ जीत जाता है। उसके बाद वो वापस से अपनी होली सिटी के अंदर जाता है, लेकिन जैसे वो वहां पे जाता है उसकी कोई भी तारीफ नहीं करता बल्कि सभी लोग उससे डर रहे थे और यहाँ तक कि किंग ने उसे कोई रिवॉर्ड तक नहीं दिया और सभी लोग उसे देख के काफी ज्यादा डर रहे थे और कह रहे थे कि ये इंसान नहीं है, ये इंसान की शक्ल में कोई मॉन्स्टर है क्योंकि इसने अकेले ही डीमन क्वीन की आर्मी को हरा दिया था। और जब लियो उनसे हाई करके उनसे बात करने की कोशिश करता है तो कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता बल्कि सभी लोग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने लियो के पोस्टर भी लगा दिए थे कि ये इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ तक कि वो लोग ये भी कहने लगे थे कि लियो को हमारी सिटी से निकालना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो मॉन्स्टर उन सभी लोगों को मार देगा। और लियो ने डीमन क्वीन की आर्मी को अकेले ही हराया
आया है, अगर हम उसे ऐसे ही रहने देंगे तो वो सभी लोगों के लिए खतरा बन जाएगा और अब लियो हमारे लिए डीमन क्वीन से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। और आखिरकार लियो को वहाँ का किंग बुलाता है और कहता है कि हम तुम्हारा शुक्रिया करते हैं क्योंकि तुमने हमारी मदद करी फिलोसोफर स्टोन को बचाने के लिए, लेकिन मेरी जनता चाहती है कि हम लोग तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दें, हमारे राज्य से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे किंगडम से बाहर निकल जाओ। और किंग की ये बात सुन के लियो को काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था कि आखिरकार उसने डीमन क्वीन को क्यों हराया और इन सभी लोगों को आखिर बचाया ही क्यों। उसके बाद लियो वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे कोई भी उसका एहसान नहीं मानने वाला। उसके बाद लियो अलग अलग कंट्रीज में घूमने लग जाता है और हर जगह पे जाने लगता है। लियो ये भी सोच रहा होता है कि मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, वो भी इन लोगों को बचाने के लिए, और इन लोगों ने मुझे अपनी रेस से बाहर निकाल दिया। उसके बाद लियो एक जगह पे बैठा होता है और तभी उसे सुनाई देता है कि डीमन क्वीन की आर्मी को वापस से बनाया जा रहा है और वहाँ पे और लोगों की जरूरत है। उसके बाद लियो डीमन क्वीन अकेडना के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि अब डीमन आर्मी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसके लिए थोड़ी बहुत ही जगह होगी। उसके बाद लियो उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो रहा करता था और वो पूरी रात प्रैक्टिस करता है कि वो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा और वो सारी की सारी प्रेजेंटेशन को तैयार कर लेता है। उसके बाद लियो डीमन कासल तक आने के लिए काफी सारे डेजर्ट और काफी सारे पहाड़ों को पार करता है और उस जगह पे पहुंच जाता है। और उस समय तक लियो की सोच पूरी तरीके से बदल चुकी थी और उसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर पूरी दुनिया उसे मारना चाहती है तो मैं पूरी दुनिया के लोगों को ही खत्म कर दूंगा। और इसी तरीके से वो डीमन कासल पहुंच गया। लिली लियो की कहानी सुनने के बाद काफी ज्यादा रोने लगती है और बाकी सभी लोग भी कहने लगते हैं ठीक है, हम तुम्हारी बातों को मान लेते हैं क्योंकि तुमने पुराने वक्त में गलत लोगों का साथ दिया। उसके बाद सुतीनी कहती है कि हम तुम्हारे ऊपर पूरे 1 महीने तक नजर रखेंगे और अगर तुमने सही से काम किया तो तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। लियो कहता है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा क्योंकि उसे वापस से सड़कों पे सोने नहीं जाना है। उसके बाद सुतीनी लियो को बताती है कि उसे अकेडना से छुप के रहना पड़ेगा और साथ में लियो को ये भी बताती है कि उसकी आर्मी के अंदर काफी सारी दिक्कतें चल रही है और वो सारी दिक्कतें उसे बताती है। उसके बाद लिली लियो को बताती है कि उसे लॉजिस्टिक का काम दिया गया है, यानी सप्लाई को वापस से ठीक करना। उसके बाद लियो कहता है कि लॉजिस्टिक तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, तो तुमने उसे लिली को क्यों दे दिया। कोई भी उसके बात नहीं सुन रहा होता। तभी लियो कहता है कि तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा बुरी है, जितनी मैंने सोची थी उससे भी ज्यादा बुरी। तभी लियो के ऊपर कोई फायर अटैक करता है और जो कि सुतीनी ने किया होता है और वो लियो से कहती है कि सारी तुम्हारी ही गलती है। सभी लोग उसे शांत करवाते हैं। उसके बाद एडवर्ड लियो के पास जाके कहता है कि हमें हमारी पुरानी दुश्मनी को छोड़ देना चाहिए और हमारी फ्यूचर की दोस्ती के बारे में सोचना चाहिए। उसी वक्त लियो सभी लोगों से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद लियो वहाँ की सभी परेशानियों के बारे में सोचने लगता है और उस कासल के डैमेज को देख रहा होता है और ऐसा करते करते लियो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे क्वीन का सिंहासन रखा होता है। उसके बाद लियो कहता है कि मुझे अकेडना से एक बात पूछनी थी। उसके बाद वो एक पुरानी बात को याद करने लगता है जहाँ पे डीमंस आम इंसानों के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे अकेडना आती है और सभी लोगों से कहती है कि रुक जाओ, हमें यहाँ पे इन्वेजन करना है, इन लोगों की जमीन के ऊपर कब्जा करना है, इसलिए यहाँ पे कम डैमेज पहुंचाओ और लोगों को कम से कम मारो, सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स को मारो। और यही बात मुझे अकेडना से भी पूछनी थी कि भले उसकी आर्मी डिसएडवांटेज में चली जाए लेकिन फिर भी वो आम लोगों को नहीं मरवाती थी, और अब चाहे कुछ भी हो जाए डीमन आर्मी को तो मैं ज्वाइन करके ही रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लियो को जो कि खिड़की से बाहर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है और काम करने के लिए आज का मौसम भी काफी मस्त है। उसके बाद लियो सुतीना के दरवाजे के लॉक को अपने मैजिक से खोल देता है और अंदर जाके देखता है तो सुतीना अभी तक सो रही होती है। उसके बाद लियो सुतीना को उठाने लगता है और कहता है कि अब काम करने का वक्त हो चुका है तो तुम्हें उठ जाना चाहिए, लेकिन सुतीना नींद में ही कहती है कि अभी मैं थोड़ी देर और सोऊंगी, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद लियो अपनी आवाज को मैजिक से डीमन क्वीन की आवाज के अंदर चेंज कर लेता है और फिर सुतीना से डीमन क्वीन की आवाज में कहता है कि सॉर्सरर जनरल तुम अभी तक सो रही हो, तुम्हें तो सारे कामों की रिपोर्ट्स देनी थी। सुतीना ये बात सुन के काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत उठ जाती है। उसके बाद वो अपना सर नीचे करके सारी की सारी रिपोर्ट्स देने लगती है जैसे उसके सामने डीमन क्वीन खड़ी हो, और वो एक बार भी लियो की तरफ नहीं देखती। उसके बाद जैसे वो अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने डीमन क्वीन की जगह लियो खड़ा था और लियो सुतीना को गुड मॉर्निंग कहता है। सुतीना लियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने आइस मैजिक से उसके ऊपर हमला करने लगती है। लियो एक माना शील्ड बनाता है और अपने आप को उस चीज से प्रोटेक्ट करने लगता है। सुतीना के हमलों से बचते बचते लियो सोच रहा होता है कि डीमन क्वीन की डीमन आर्मी को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है क्योंकि लियो ने सारी की सारी आर्मी को काफी बुरी तरीके से तबाह कर दिया था और उनकी आर्मी के सारे लोग डीमन वर्ल्ड में चले गए ताकि वो अपने आप को ठीक कर पाए, और उनके कामों का भार 4 जनरल्स के ऊपर आ गया और उन्हें सारा काम करना पड़ा। और उनमें से भी सबसे ज्यादा दिक्कत सुतीना को हुई। सुतीना को पहले से भी ज्यादा काम करना पड़ा और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान भी होने लगी क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं था कि वो सारी चीजों को कर पाए, लेकिन फिर भी सुतीना ने एकेडना के लिए सारे कामों को किया और वो भी काफी ज्यादा मेहनत से। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है और लियो सुतीना से कहता है कि मैं सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। उसके बाद लियो की नजर जाती है माना रिएक्टर को बार बार भरने के ऊपर। उसके बाद लियो कहने लगता है कि इन माना रिएक्टर को सुतीना ने बनाया है, इस वजह से इन्हें रिफिल भी सुतीना ही कर सकती है, और अगर कोई और उसे करने की कोशिश करेगा तो अलग वेवलेंथ होने की वजह से वो माना रिएक्टर पूरी तरीके से
ब्लास्ट हो जाएंगे। उसके बाद लियो सुतीना से कहने लगता है कि अब से मानव रिएक्टर्स को भरने का काम मेरा होगा। सुतीना कहती है तुम मेरे मैजिक वेवलेंथ को कॉपी करोगे और फिर उसी की मदद से उसे रिफिल करने का सोच रहे हो ना। उसके बाद लियो सुतीना से कहता है कि उसे बस 2 घंटे 30 मिनट का समय चाहिए सारे के सारे मानव रिएक्टर्स को रिफिल करने के लिए। सुतीना कहती है मैं ये काम 1 घंटे से भी कम में कर सकती हूँ, लेकिन लियो सुतीना से कहता है कि अगर उसने ये काम पूरा कर लिया तो फिर सुतीना उसको किस करेगी। सुतीना भी लियो की सारी बातों के लिए हाँ कह देती है। उसके बाद लियो वहां से चला जाता है और मेटामॉर्फर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का आर्मर आ जाता है। उसके बाद लियो एक नाम सोचने के बारे में सोचता है और सुतीना के पास वापस आता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मेरा नाम क्या होगा, लेकिन सुतीना उसे वहां से भगा देती है। लेकिन जाते वक्त लियो कहता है कि मेरा नाम अब से गॉड हार्ट होगा। उसी समय में सुतीना के ऑफिस के बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा चिंता में घूम रही होती है। तभी वो गॉड हार्ट को देखती है और पीछे मुड़ के वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि थोड़ा समय बीत जाता है और लियो सुतीना के पास वापस आ जाता है और उसे बताता है कि मैंने आधे घंटे में सारा काम कर लिया। उसके बाद लियो एक जगह पे जाके बैठ जाता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, लेकिन तभी सुतीना उसे कहती है कि मैं तुम्हें दूसरा काम देना चाहती हूँ। तभी लियो अपने पास से एक मिराजाई को निकालता है और उसे सुतीना के पास भेज देता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें देखते देखते थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। फिर थोड़ा सा समय बीत जाता है और सुतीना को काम करते करते कंधों में दर्द होने लग जाता है। उसके बाद वो लियो से कहती है कि तुमने अभी तक तो आराम कर लिया होगा, इसलिए काम करने का समय आ चुका है। लियो कहने लगता है कि मैंने मेटामॉर्फर का काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और काफी ज्यादा थकान हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा आराम और करना पड़ेगा। उसके बाद लियो वहाँ का खाना खाने लगता है और कहता है कि यहाँ के फूड की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। और ऐसे करते करते 1 घंटा और बीत जाता है और तभी सुतीना उसके पास आती है और कहती है वहां से उठने के लिए। उसके बाद सुतीना लियो के पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो नहीं उठ रहा होता। उसके बाद सुतीना कहने लगती है कि तुम इतने ज्यादा भारी कैसे हो गए। लियो बताता है कि तुम्हारे और मेरे जैसे सॉर्सरर ग्रेविटी मैजिक का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सुतीना हार मान जाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद वो कहने लगती है कि तुम पूरी तरीके से बेकार हो और तुम्हारे जैसे बेकार कचरे की हमारे डीमन आर्मी में कोई भी जगह नहीं है। उसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने जा रही होती है, लेकिन तभी लियो उसे मना करता है और कहता है कि तुमने सुबह भी मुझे अपने मैजिक से काफी ज्यादा मारा था। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है। उसके बाद लियो कहता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया और मुझे किसी भी तरीके से डीमन क्वीन की आर्मी को ज्वाइन करना होगा और उसके लिए मेरे पास एक काफी अच्छा कारण भी है। उसके बाद लियो गॉड हार्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए कि वो एक फॉर्मल हीरो है। और अभी बैठे बैठे लियो ने ये भी सोच लिया होता है कि अब से उसका नाम गॉड हार्ट नहीं ब्लैक नाइट ऑनेक्स रहेगा। उसके बाद में लियो और सुतीना के सामने डियानेट आ जाती है और डियानेट ने दरवाजे के ऊपर नॉक किया था क्योंकि वो लियो को रिपोर्ट देने आई थी। लियो डियानेट को बताता है कि आज से उसका नाम ब्लैक नाइट ऑनेक्स रहेगा। डियानेट कहने लगते हैं कि आपने मुझे टेलिस्मेंट दिया था, उसकी मदद से मैंने सारे के सारे माना रिएक्टर को रिफिल कर दिया है। सुतीना उन लोगों से कहने लगती है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। लियो सुतीना से कहता है कि पहले दियानेत की बातों को पूरा हो जाने दो। उसके बाद दियानेत लियो को बताती है कि उसने जो दियानेत को सारे काम दिए थे वो सारा काम दियानेत ने अच्छे से कर दिया है। उसके बाद वो सुतीना और ऑनेक्स से कहती है कि वो आगे भी सारे कामों को करना चाहेगी जो काम वो कर सकती है। उसके बाद सुतीना कहने लगती है कि उन रिएक्टर्स को तो मैंने बनाया है, क्या तुम उन्हें भर पाओगी। उसके बाद लियो सुतीना से कहता है कि पहले मैं तुम्हें सारी चीजें समझा देता हूँ कि मैं अभी तक क्या कर रहा था। जब मैं माना रिएक्टर्स को भरने गया था तो मैं सबसे पहले वर्कशॉप पे गया था और वहां से एक एमेथिस्ट को लेके आया था और उससे मैंने एक टैलिस्मैन बनाया और उसके अंदर मैंने तुम्हारी वेवलेंथ की माना को डाला था। और एमेथिस्ट का काम रहता है सेम वेवलेंथ को मेंटेन करके रखना, और अगर उस टैलिस्मैन की मदद से कोई भी माना को तुम्हारे रिएक्टर के अंदर डालेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और वो कहता है कि टैलिस्मैन को बनाने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे। उसके बाद 5 मिनट लिली ने खराब करा दिए और इसी वजह से बाकी समय खराब होता गया। लेकिन मैंने रास्ते में दियानेट को देख लिया था और उसे वो माना स्टोन दे दिया और उसे अच्छे से समझा दिया कि कैसे तुम इसकी मदद से माना रिएक्टर को भर सकती हो। और अब दियानेट 4 लोगों की टीम बना के वहाँ के सारे माना रिएक्टर को भर देगी और लियो उन लोगों के लिए भी टैलिस्मैन को बना देगा। दियानेट भी कहने लगते हैं कि मैं भले ही आप लोगों की ज्यादा मदद ना कर पाऊं, लेकिन मुझे फिर भी आपकी काफी ज्यादा चिंता होती रहती है क्योंकि आप काफी ज्यादा काम करती हैं और इसी वजह से आपके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस भी रहता है। लेकिन अब मैं ब्लैक नाइट ऑनेक्स की मदद से आपकी मदद कर पाऊंगी और ऐसा करने में मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। और दियानेट की ये सारी बातें सुनकर सुतीना को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो लोगों को इजाजत दे देती है कि तुम लोग ये काम कर सकते हो। उसके बाद लियो सुतीना से कहता है कि अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो तो तुम्हें सारे के सारे काम को खुद से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और बाकी लोगों में सारे काम को बांट देना चाहिए और हमें छोटे छोटे कामों को उन लोगों को दे देना चाहिए जो कि ज्यादा स्किल्ड ना हो और उन्हें ज्यादा दिक्कतें भी ना झेलनी पड़े। तभी सुतीना लियो से कहती है कि लियो को सुतीना को बता देना चाहिए था कि लियो ने दियानेट से मदद मांगी है सारे कामों को करने में। तभी लियो कहता है कि इसमें बताने वाली क्या बात है और वैसे भी मेरे पास जिंदगी का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद सुतीना कहने लगती है कि तुम सारा का सारा काम दूसरों से करवा रहे हो और खुद यहाँ पे मेरे ऑफिस में बैठ के आराम कर रहे हो। तभी लियो कहने लगता है कि मैं भले ही आराम कर रहा हूँ लेकिन मैं साथ ही साथ काम भी कर रहा था। उसके बाद लियो सुतीना को एक रिपोर्ट देता है और कहता है कि मैं अपनी मिराज आई से तुम्हें काफी समय से देख रहा था और मैं उन सभी चीजों को लिख रहा था जो कि गलत थी या फिर जिनके अंदर चेंज करने की जरूरत थी। उसके बाद सुतीना सभी चीजों को देखती है और वहाँ पे सच में कुछ गलतियां होती है
और कुछ चीजों को बदलने की भी जरूरत थी। उसके बाद लियो कहता है कि इन सभी चीजों को कैसे सही करना है, ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि तुम यहाँ की बॉस हो। उसके बाद लियो की नजर नार्गो सी के एक मैप के ऊपर जाती है। तभी लियो कहने लगता है कि यहाँ की मछलियां काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन उन्हें यहाँ तक लाने में काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तभी सुतीना भी लियो के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पूरी तरीके से गलत समझा और इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। साथ ही में जब हम लोग तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे थे तो तुमसे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने अपने काम को काफी अच्छे से किया। लियो सुतीना से कहता है कि उसे ऐसी चीजें कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बिना डीमन आर्मी कब की कोलैप्स कर गई होती, और अगर ऐसा होता तो लियो के पास कहीं पे भी जाने की जगह ना होती और वो अभी भी सड़क पे ही होता। उसके बाद सुतीना लियो से कहते हैं कि मैं अब से तुम्हारे साथ काम करने में काफी ज्यादा एक्साइटेड रहूंगी। उसके बाद लियो सुतीना से कहता है कि उसे उसके प्रॉमिस को पूरा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब लियो ने कहा था कि वो माना रिएक्टर को फिल करने जा रहा है तब लियो ने सुतीना से कहा था कि ये काम करने के बाद सुतीना को उसे किस करनी पड़ेगी, और सुतीना ने इस बात के लिए हाँ कहा था। तभी लियो सुतीना के पास आ जाता है और जो सुतीना होती है वो अपने मैजिक से लियो को वहां से भगा देती है। तभी लियो कहता है कि तुमने मुझे सुबह भी मारा था, शाम को भी मारा था और अभी भी मार रही हो। अगले सीन में कासल में रात हो जाती है और उस समय लियो अपने मैकामॉर्फर वाले रूप में किसी से मिलने आया था, और वो जिससे मिलने आया था वो सुतीना थी। सुतीना उससे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला सकती हूँ। उसके बाद सुतीना लियो को एक पेपर देती है और कहती है कि लिली लॉजिस्टिक के एक मिशन पे गई है, वो भी लार्कोसी में, क्योंकि कासल के अंदर खाने और इक्विपमेंट की काफी ज्यादा कमी हो रही थी, इसलिए उसे वहां पे भेजना पड़ा। और तुम तो जानते ही हो कि लार्कोसी कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शिपमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत हो। उसके बाद सुतीना लियो को एक पेपर देने लगती है और कहती है कि ये उस मिशन का प्लान है जिसे लिली ने सबमिट किया है। लियो लिली को उस प्लान को देखता है तो उसके अंदर काफी अजीब सी ड्राइंग बनी होती है और उसके अंदर लिखा होता है कि मैं लॉजिस्टिक के मिशन के अंदर मजे करने जा रही हूँ। उसके बाद लियो लिली से कहने लगता है कि आखिर कोई इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सुतीना लियो को बताती है कि लिली लार्गोसी में गई है लॉजिस्टिक के काम से। तभी लियो कहता है कि लार्गोसी में ड्रैगन फॉल्स रहते हैं और 3 साल पहले डीमन किंग ने ह्यूमंस के ऊपर हमला किया था, और जब वो अपनी वॉर को हार गया तो वहाँ पे हारे हुए डीमंस ह्यूमंस के साथ मिलकर रहने लगे। ये सारी चीजें देख के ड्रैगन फॉक्स ने भी सोचा कि वो लोग भी ह्यूमंस के साथ रह सकते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमंस अपने फायदे के लिए ड्रैगन फॉक्स को अपने साथ पकड़ने लगे। उसके बाद ड्रैगन फॉक्स उनसे परेशान हो गए और वो ह्यूमन से दूर चले गए ताकि वो लोग लार्गो आइलैंड पे आराम से रह सके। लियो की बात सुनने के बाद सुतीना कहती है कि तुमने सारी चीजें बिल्कुल सही बताई है, और ड्रैगन फॉक्स रेस ने भी अभी तक उस पुरानी हिस्ट्री को नहीं भूला है और ह्यूमंस के खिलाफ उनकी नफरत अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसलिए जब डीमन क्वीन अकेडना लार्गो आइलैंड पे गई थी तो उन लोगों ने उनका काफी अच्छे से स्वागत किया, और जब डीमन आर्मी ह्यूमन से लड़ती थी तो वो लोग हमें सप्लाई भेज के हमारी मदद भी करते थे ताकि ड्रैगन फॉक्स ह्यूमन से बदला ले पाए, और उन्हीं की वजह से डीमन आर्मी काफी समय तक ह्यूमन से लड़ पाई, और नार्कोसी की मदद के बिना डीमन आर्मी खत्म हो जाएगी। और मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि लिली वहाँ पे काम करने गई है, लेकिन उसे काफी ज्यादा समय लग रहा है। तभी लियो सुतीना से कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं जाके लिली के ऊपर नजर रखूं ताकि वो काम सीख जाए, और जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तभी उसकी मदद करूं। ये बात सुनकर सुतीना कहती है कि अगर तुम तैयार हो नार्गोसी जाने के लिए तो तुम एक वेब पोर्टल का यूज कर सकते हो। उसके बाद लियो सुतीना के काफी ज्यादा करीब आता है और कहता है कि जब तक मैं लार्गोसी में रहूंगा तब तक मुझे मिस मत करना। तो फिर सुतीना उसके ऊपर हमला कर देती है और वहां से जाने के लिए कहती है। लियो कहने लगता है कि जब भी मैं तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मारने लगती हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियो लार्गोसी में पहुंच जाता है और वहां पे हमें जंगल के अंदर काफी सारे डीमंस को दिखाया जाता है जो कि लिली के पीछे भाग रहे होते हैं, और ऐसा करने के लिए लिली ने ही उन्हें कहा होता है। लियो भी लिली के पीछे ही भाग रहा होता है और उसे रुकने के लिए कहता है, और वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता तबाह हो जा रहा था और लार्गोसी में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही थी। अगले सीन में वो लोग वेब पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं जो कि लार्गोसी से डीमन कासल तक कनेक्टेड था। तभी लिली सभी डीमन से कहती है कि अब हम लोगों का आराम करने का वक्त हो चुका है। अगले सीन में लिली लियो के खाने के लिए एक नारियल लेके आती है और उसे तोड़ के लियो को खिलाने लगती है, लेकिन लियो उसी समय सोच रहा होता है कि अगर हम लोग इसी रफ्तार से काम करते रहेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पे काम को सही समय पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और लियो ये भी सोच रहा होता है कि ये चीजों को करने का सही तरीका नहीं है, और साथ में लियो ने सही तरीके को भी ढूंढ लिया होता है कि काम को किस तरीके से करना है ताकि वो सही समय पे हो जाए, लेकिन उसे नहीं लग रहा होता है कि लिली को बताने के बाद भी वो समझ पाएगी। अगले सीन में लियो स्टोरेज के पास जाता है और वहाँ की चीजें देख के कहता है कि यहाँ पे रिपेयर की जरूरत है। उसके बाद लियो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ की जगह को पहले रिपेयर करने पे फोकस करो। वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें पहले बॉस से पूछना चाहिए, उन्हीं के हिसाब से सारा काम होता है। उसके बाद लियो लिली की तरफ देखता है, तभी वहाँ ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर गिरता है जो कि स्टोरेज का एक टुकड़ा था, और रिपेयर ना होने की वजह से वो टूट के गिर गया था। अगले सीन में लियो अपने कैंप में आता है और वहाँ पे वो सोच रहा था कि चीजें सही से नहीं हो रही है, सारे के सारे ड्रैगन फॉल्स हमसे गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि हमने काफी ज्यादा तबाही मचा दी, और जब उन्होंने कंप्लेन करी तो मैंने उनसे काफी ज्यादा माफी भी मांगी, और अगर चीजें ऐसी चलती रही तो ड्रैगन फॉल्स शायद हमारे से गुस्सा हो जाएंगे और उस वजह से डीमन आर्मी को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तभी लियो के कैंप में लिली आती है और वो उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा अजीब से क्यों लग रहे हो। तभी लियो बताता है कि उसका सर दर्द कर रहा है। तभी लिली वहां से चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने जा रही हूँ। लियो कहने लगता है कि भले लिली कोई भी काम सही से नहीं कर
सकती, लेकिन वो काफी अच्छी बच्ची है। अगले सीन में सुतीना किसी से पूछ रही होती है कि लार्गो आइसलैंड से हमारे लिए अभी तक सप्लाई आई या नहीं। तभी वो डीमन कहता है कि अभी तक वहाँ से कोई भी खबर नहीं आई है। तभी वहाँ पे मैडनस आता है और सुतीना से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि लिली ये काम कर पाएगी। लेकिन तभी सुतीना कहती है कि वो हमारी तरह एक जनरल है, तो वो ये काम कर लेगी। और वो उसे एक पुरानी बात बताने लगती है। जब एक बार सुतीना एकेडना के साथ बातें कर रही थी तो एकेडना उससे कहती है कि हमारी पूरी की पूरी आर्मी साफ हो चुकी है और हमारा आधे से ज्यादा कासल पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन चाहे जो भी हो, हमारी आर्मी में से किसी की भी जान नहीं गई उस बैटल के अंदर जिसके अंदर हमने हीरो लियो के साथ फाइट की थी। और इन सब चीजों का सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि उसने हमारे ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया था और लड़ाई नहीं करी। मैंने और डीमन आर्मी ने सारी चीजें करके देख ली जो हम कर सकते थे ताकि हम उसे हरा पाए, लेकिन हमारी पूरी ताकत से भी उसे खरोच तक नहीं आई। तभी एकेडना कहती है कि मुझे शर्म आ रही है खुद को डीमन क्वीन कहते हुए। मैं अपने और अपनी पूरी आर्मी के साथ एक हीरो को भी नहीं हरा पाई। तभी वहाँ पे लिली आ जाती है एक फ्लावर को लेके और कहने लगती है कि मैं ये फ्लावर गेट के पास से लेके आई हूँ और ये फ्लावर कितने ज्यादा सुंदर होते हैं, हमें इन्हें गार्डन में लगाना चाहिए, इससे हमारा कासल टूटे रहने पे भी काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। एकेडना खुश हो जाती है और वो लिली को थैंक यू बोलती है। उसके बाद सुतीना भी गार्डन में जाती है और उन फ्लावर को देखने लगती है। उसके बाद सुतीना मन में सोचती है कि लिली एक दिन अपनी जिम्मेदारी जरूर समझ जाएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियो सोच रहा होता है कि लिली अभी गई है उसके लिए दवाई लेने के लिए। शायद से वो अभी भी एक छोटी बच्ची की तरह ही समझती है, लेकिन फिर भी वो जितना समय बेकार की चीजों में लगाती है अगर उसका आधा या फिर 10% भी काम में लगाएगी तो काफी अच्छा होगा। तभी लियो को इस बात पे एक आइडिया आता है। अगले सीन में शाम हो जाती है और लिली को मेडिसिन पे मिल गई थी। तभी वो देखती है कि लियो की हालत काफी ज्यादा खराब है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या। तो लियो बताता है कि उसे एक सांप ने काट लिया था और लियो अपने मन में सोच रहा था कि इस सांप को मैंने समन किया अपने मैजिक से और ये काफी ज्यादा डेडली है। उस सांप को देखने के बाद लिली को लगने लगता है कि लियो अब मर जाएगा। तभी लियो लिली से कहता है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मैं फिर भी 12 घंटे के अंदर मर जाऊंगा और पोर्टल भी खराब हो चुका है, इसलिए हम लोग कासल में भी नहीं जा सकते, जिससे मुझे सुतीना ठीक कर सकती है। लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि लार्गोसी में मुझे कोई भी ठीक ना कर पाए। उसके बाद लिली कहती है कि तो ठीक है, मैं जाके फिर मेडिकल हर्ब्स लेके आती हूँ। लियो सोच रहा होता है कि यही तो मैं चाहता था। उसके बाद लियो लिली को बताता है कि मुझे ठीक करने के लिए तुम्हें जो हर्ब्स चाहिए होंगी वो वेस्टर्न पीक पे मिलेगी। उसके बाद लिली वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ती है और कहती है कि आखिरकार ये वेस्ट किस तरफ है। लियो उसे बता देता है। उसके बाद लिली वहां से चली जाती है। लिली के जाते साथ लियो अपने आप को अपने मैजिक से सही कर लेता है और लियो ने जिसे स्नेक को समन किया था उसे भी वापस भेज देता है। उसके बाद वो अपनी मिमिक आई को निकालता है और उसे लिली के पास भेज देता है ताकि वो उसके ऊपर नजर रख पाए। लियो कहने लगता है कि मैंने वेस्टर्न पीक के रास्ते पे काफी सारे ट्रायल रखे हुए हैं, अगर उसे वहां तक पहुंचना है तो उसे सारे के सारे ट्रायल को पूरा करना होगा और इसी से वो दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीख पाएगी और टीम वर्क को जानेगी। और वहीं दूसरी तरफ जब लिली काफी तेजी से आगे की तरफ दौड़ रही होती है तभी उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो एक वुल्फ के अंदर बदल जाती है। तभी लियो कहता है कि आखिरकार लिली ट्रांसफॉर्म हो ही गई डिवाइन वुल्फ फैलन में। डिवाइन वुल्फ कॉन्टिनेंट एरिया का गार्डियन गॉड है और लिली का घर भी वहीं पे है। मुझे नहीं पता कि लिली इतनी इंपॉर्टेंट चीज में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है या फिर लिली स्पेशल है। लियो कहने लगता है कि लिली पहले ट्रायल के पास पहुंच चुकी है। लिली के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर होता है जिसके ऊपर फिजिकल अटैक काम नहीं करेंगे क्योंकि लियो ने उसके ऊपर मैजिक किया हुआ है। लिली उस पत्थर के ऊपर हमला करती है लेकिन उसे वापस से चोट लग जाती है। उसके बाद लियो कहता है अगर उसे इस पत्थर को तोड़ के आगे बढ़ना है तो उसे किसी को ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरे मैजिक को हटा सके। लेकिन लिली अपने सर से उस पत्थर को बार बार मारे जा रही होती है जिससे वो धीरे धीरे टूटने लग जाता है। लियो कहने लगता है कि तुम्हें इसे ताकत से तोड़ के आगे नहीं बढ़ना है, तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी। लेकिन लिली वापस से उसके ऊपर हमला करती है और वो पत्थर टूट जाता है। लियो कहने लगता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उसने उस पत्थर को तोड़ दिया जबकि मैंने उसके ऊपर अपना मैजिक किया था। उसके बाद लियो कहता है लेकिन अब इसे दूसरे ट्रायल को भी खत्म करना होगा और वो वहां से अकेले आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिस टनल से लिली जा रही होती है वहाँ पे काफी सारे स्लाइम्स होते हैं और उन्होंने पूरे के पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा होता है। लिली उसके अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं पे फंस जाती है। उसके बाद लियो कहता है ये सारे के सारे स्लाइम्स कभी भी खत्म नहीं होने वाले और वहाँ पे सिर्फ एक ही असली स्लाइम है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें उसे मारना होगा। और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम ऐसे इंसान को ढूंढो जिसकी आई साइड काफी ज्यादा अच्छी है या फिर कोई मैजिशियन जो कि मैजिक कर सकता हो। तभी लिली वहाँ पे काफी जोर से रोर करती है और वहाँ पे सारे के सारे स्लाइम्स डरने लग जाते हैं और इधर उधर हिलने लग जाते हैं और उन बड़े वाले स्लाइम्स के बीच में वो जो छोटा असली स्लाइम होता है वो दब के मर जाता है और उसके मरने के बाद लिली अचानक से छूट जाती है। लियो अपना सर पकड़ के हंसने लग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिली एक जगह पे जा रही है और तभी वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसके सामने काफी बड़ी खाई होती है। तभी वहाँ पे लियो भी अपना भेष बदल के आ जाता है और लिली से कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ती तो तुम्हारा मरना तय था। लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा थर्ड ट्रायल है और इसे पार करने के लिए उसे अपने मन में कोई आइडिया सोचना होगा। उसके बाद लियो लिली को अपना नाम गॉड हार्ट बताता है लेकिन लिली लियो की बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही होती और वो ये देख रही होती है कि वो किस तरीके से दूसरी तरफ जा सकती है। तभी लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि वेस्टर्न पीक पे जाने के लिए लिली को इस जगह को क्रॉस करना ही होगा, लेकिन चाहे वो कितना भी ऊंचा कूद ले वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच सकती। उसके बाद लियो लिली को एक हिंट देने लगता है कि काश मेरे पास एक दोस्त होता जो कि उड़ना जानता और वो मेरी मदद करता इस गैप को कम करने में।
लिली गॉड हार्ट से कहती है कि क्या कोई दोस्त मेरी मदद कर सकता है। गॉड हार्ट कहता है हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई मुसीबत हो जो कि तुम खुद से सॉल्व नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी की मदद लेनी चाहिए। गॉड हार्ट की ये बात सुनने के बाद लिली उसे थैंक यू करती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद लियो कहता है कि अब शायद से लिली को समझ में आ जाएगा कि टीम वर्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगले सीन में लिली को दिखाया जाता है जो कि वापस आ जाती है, लेकिन वो वहाँ पे नीचे से जाके पानी में तैरने लग जाती है। उसके बाद वो गॉड हार्ट से कहती है कि मैंने सभी लोगों से मदद के लिए पूछा और उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें इस जगह को पार करना है तो तुम पानी के नीचे से जाके ऊपर जा सकती हो। उसके बाद लिली दूसरी तरफ चली जाती है और वो लियो को थैंक यू कहने लगती है और लियो कहता है मेरा थर्ड प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद हमें लियो की बाकी ट्रायल्स को दिखाया जाता है जो कि एक के बाद एक फेल हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ लियो के सर में दर्द होने लगा था क्योंकि एक के बाद एक उसके सारे के सारे ट्रायल पूरी तरीके से फेल होते जा रहे थे और तभी वो सच में बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लियो अचानक से उठता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वो अपने बगल में देखता है कि एक मेडिसिन का बाउल रखा हुआ है। तभी वहाँ लियो के कैंप में लिली आ जाती है और लिली लियो से पूछती है कि उसकी मेडिसिन खाने के बाद लियो को कैसा लग रहा है। लियो कहता है मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी लिली कहती है कि उसे लियो को कुछ दिखाना है। उसके बाद वो लियो को एक पिक्चर दिखाती है और उसके अंदर लिली का प्लान था कि आखिर वो लोग कैसे काम करेंगे और वो प्लान बिल्कुल वैसा ही प्लान था जैसा लियो ने सोचा था। तभी लियो लिली से कहता है कि क्या तुमने सारी चीजें खुद से सोची है। लिली कहती है नहीं, मैंने सारी चीजें खुद से नहीं सोची, लेकिन मैं किसी से मिली थी, उसका नाम गॉड हार्ट था। उसने मुझसे कहा था कि अगर हम लोग एक टीम बना के साथ में मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फिर मैंने गॉड हार्ट की कही हुई बातों के बारे में काफी ज्यादा सोचा और फिर ये प्लान बना लिया। जब तक कोई मुझे नहीं कहता मैं कोई भी चीज खुद से नहीं सोच पाती हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा डम हूँ। वहीं दूसरी तरफ लियो लिली की तरफ देख के सोच रहा होता है कि वो पूरी तरीके से बेवकूफ है। उसे लगा था कि लिली उसकी बात नहीं समझ पाएगी अगर वो उसे बताएगा तो, लेकिन असलियत में लिली को सिर्फ एक ही बार समझाने की जरूरत थी। तभी लियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लिली से कहता है कि तुम्हारे इस प्लान की वजह से हम लोगों को काम करने में काफी आसानी होगी। लिली भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हंसने लग जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिली का लॉजिस्टिक्स का काम खत्म हो जाता है और सभी लोग काफी खुश लग रहे थे और साथ में लिली और लियो भी थे। उसके बाद हमें डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियो सुतीना को सारी बातें बता देता है। सुतीना कहती है कि शायद से हमारी बीस्ट जनरल काफी अच्छी लीडर बनने वाली है। तभी लियो सुतीना से पूछता है क्या सुतीना लियो को क्या काम देने वाली है। तभी सुतीना लियो से कहती है कि उसे लियो को काफी जरूरी बात बतानी है। लियो कहता है मुझे एक बार गैस करने दो, तुम शायद ये कहना चाहते हो कि मुझे डीमन आर्मी के अंदर परमानेंट जॉब दी जा रही है। लेकिन तभी सुतीना एक पेपर निकालती है और कहती है कि क्वीन अकेडना ने मुझे खुद से कहा कि ब्लैक नाइट ऑनिक्स को मुझे उनके पास भेजना है। लियो पूरी तरीके से डर जाता है और कहने लगता है कि क्या अकेडना को पता लग गया कि मैं ही ब्लैक नाइट ऑनिक्स हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक सिटी को जहाँ पे तबाही मच रही होती है। तभी वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा होता है। वो जो लड़का वहाँ के लोगों को बचाने के लिए जा रहा था वो थोड़ा थोड़ा देखने में लियो की तरह दिख रहा था। उसके बाद लियो की तरह दिखने वाला लड़का नीचे की तरफ जाता है और वहाँ के मॉन्स्टर्स को मार देता है। उस लड़के ने जिन लोगों को बचाया था वो लोग उसे डर की नजरों से देख रहे थे, लेकिन वो लड़का उन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी उसके मन में आता है कि मैं इन लोगों को बचा रहा हूँ और ये लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं इन्हें मार ही डालूंगा, लेकिन चाहे जो भी हो मैं इन सभी की जिंदगी को बचाऊंगा। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियो सो रहा होता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है मुझे फिर से वो बुरा सपना आया। मतलब अभी तक हमने जो भी चीजें देखी थी वो लियो का सपना था। लियो कहता है जब भी मुझे ऐसे सपने आते हैं तो मेरा अगला दिन बेकार जाता है। लियो ये सारी बातें इसलिए सोच रहा था क्योंकि रात को उसे सपना आया और अगले दिन उसे एकेडना के पास जाना पड़ेगा। सुतीना लियो को बताती है कि उसने एकेडना को बताया था कि ब्लैक नाइट ऑनिक्स ने उसकी काफी मदद की है, तो शायद वो तुम्हें थैंक्स कहने के लिए मिलना चाहती होगी। लियो तभी सुतीना को बाय कहता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ एकेडना से मिलने और बाकी चीजें मैं खुद ही संभाल लूंगा। उसके बाद वो ब्लैक नाइट ऑनिक्स बन जाता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में लियो एकेडना के पास पहुंच जाता है। तभी एकेडना उसे अंदर आने के लिए कहती है। लियो दरवाजा खोल के अंदर जाता है और काफी डर रहा होता है, लेकिन जैसे लियो एकेडना की तरफ देखता है तो एकेडना काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, सुतीना ने कहा था कि तुमने उसकी काफी मदद करी और साथ में लिली की भी काफी मदद करी, इसलिए मुझे तुमसे मिलना था और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी जल्दी ही बुला लिया। एकेडना की बातें सुनने के बाद लियो को पता लग जाता है कि उसे अभी तक लियो की असलियत नहीं पता है। आगे एकेडना लियो को अपने साथ बैठ के एक टेबल पे खाना खाने के लिए कहती है। लियो कहता है अगर मैं एकेडना के साथ खाना खाऊंगा तो शायद से मेरा सच सामने आ जाए और मुझे पता था कि जब भी मेरे को बुरे सपने आते हैं तो उसके बाद मेरा अगला दिन बुरा जाता है। उसके बाद एकेडना और लियो एक दूसरे के सामने बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं और एकेडना काफी ज्यादा हंस हंस के बोल रही होती है। उसके बाद वो लियो से कहती है कि तुम कब तक अपने हेलमेट को पहने रहोगे, अगर तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हें उसे उतार देना चाहिए वरना तुम्हें दिक्कत होगी। लियो अलग अलग बहाने बनाने लगता है ताकि उसे अपना हेलमेट ना उतारना पड़े। तभी एकेडना लियो से कहती है कि वो उससे फेस टू फेस बात करना चाहती है। उसके बाद वो उसके पास आके उसके हेलमेट को उतार देती है और काफी ज्यादा खुश लग रही होती है क्योंकि लियो ने अपने मैजिक से अपने चेहरे को थोड़ा सा बदल दिया था, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास समय कम था। तभी एकेडना लियो को घूर के देखने लगती है और कहती है कि तुम्हें देखने से तुम इतने ताकतवर नहीं लगते, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। एकेडना के लियो के पास से जाने के बाद लियो अपने मन में सोचने लगता है कि अच्छा हुआ एकेडना ने पी रखी है, इसलिए उसने मेरे चेहरे के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। तभी एकेडना वापस जाके खाना खाना शुरू कर देती है। लियो की नजर जाती है कि एकेडना का ग्लास खाली है। उसके बाद लियो उसके पास जाता है और एकेडना के ग्लास को भरने लगता है और वो बार बार एकेडना के ग्लास
ग्लास को भर रहा था ताकि एकेडना काफी ज्यादा पी ले। लियो उसी समय सोच रहा होता है कि मेरा प्लान ये है कि मैं एकेडना को इतनी ज्यादा पिला दूं कि वो बेहोश हो जाए। उसके थोड़ी देर बाद एकेडना के सर में दर्द होने लग जाता है और एकेडना कहती है कि मुझे ज्यादा गर्मी चढ़ गई है, इसलिए अब डायरेक्ट बॉटल से पीने का वक्त हो चुका है। उसके बाद वो लियो से बॉटल छीनती है और पीना शुरू कर देती है। लियो कहता है कि मेरा प्लान फेल हो गया क्योंकि इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद एकेडना काफी जोर जोर से हंसने लगती है और वो एक स्माइल करती है। लियो एकेडना की स्माइल को देख के कहता है कि जब ये हंसती है तो बिल्कुल आम इंसान की तरह लगती है। उसके बाद एकेडना लियो से कहने लगती है कि जब सुतीना ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था तो मैं जानना चाहती थी कि तुम किस तरह के इंसान हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा काम आओगे। लियो एकेडना की बात सुनने के बाद थोड़ा सा हंसता है और कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद एकेडना कहती है कि तुम क्या मुझे बता सकते हो कि तुम हर वक्त अपने सर के ऊपर ये हेलमेट क्यों पहन के रखते हो। तभी लियो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे एक अच्छा सा बहाना बनाना पड़ेगा और एकेडना को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। तभी लियो सोच लेता है और एकेडना से कहता है कि उसे गॉडेस थियाना ने एक कर्ज दिया है जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को काफी कम समय तक दूसरों को दिखा सकता है, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय अपने आर्मर को पहने रखता है। तभी एकेडना कहने लगते हैं कि तुमने अभी तक पूरे समय तक अपने हेलमेट को उतार रखा था, तो क्या तुम ठीक हो। उसके बाद लियो कहता है कि वो अपने हेलमेट को ज्यादा देर तक उतार के नहीं रख सकता, लेकिन उसे एकेडना के साथ खाना खाने का मौका मिला, इसलिए वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। एकेडना लियो की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लियो से कहने लगती है कि तुमने मुझे खुश कर दिया। उसके बाद एकेडना लियो से कहती है कि अब से वो और लियो दोस्त हैं और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो आज पूरी रात तक पिएंगे। लियो एकेडना की बात सुनने के बाद सोचने लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से जल्दी जाऊं, लेकिन ये तो कह रही है कि रात तक रुकना। अगले सीन में सुतीना को दिखाया जाता है जो कि लिली को रोक रही थी लियो के पास जाने से, क्योंकि शायद से लिली गलती से लियो की असलियत एकेडना के सामने बता सकती थी। वो दोनों जब वहाँ पे आपस में लड़ रहे होते हैं तभी दरवाजे के दूसरी तरफ दियानत आती है और उन दोनों से कहती है कि एक दिक्कत आ गई है और मुझे आप तक एक मैसेज पहुंचाना है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लियो और एकेडना को, जिन्हें साथ में बैठे बैठे शाम हो चुकी थी और अभी तक एकेडना को लियो की असलियत के बारे में नहीं पता लगा था। तभी एकेडना लियो से कहती है कि लियो ने उसकी काफी ज्यादा मदद करवाई है आर्मी के अंदर और इसी वजह से एकेडना ने उसे खाने पे बुलाया, और चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई डेमन हो, उन सभी का स्वागत है हमारी आर्मी के अंदर। बस उन लोगों के पास हमारी मदद करवाने के लिए ताकत होनी चाहिए। और एकेडना को काफी ज्यादा खुशी है कि एकेडना की आर्मी के अंदर ऑनिक्स जैसा कोई काबिल इंसान है। तभी ऑनिक्स कहता है कि मैंने सुना था कि हीरो भी ज्वाइन करना चाहता था, उसका क्या हुआ। तभी एकेडना लियो का नाम सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे छोड़ करके कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तभी एकेडना वहाँ पे खड़ी हो जाती है। उसके बाद में वो लियो की बेइज्जती करने लगती है। एकेडना तभी ये भी कहती है कि अगर हमने उसे अपने साथ काम करने दिया तो वो हमें अंदर से ही खत्म कर देगा। लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि लियो हीरो तुम्हारे सामने ही बैठा है और उसने तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करी है। उसके बाद एकेडना कहती है कि अगर हीरो लियो ने हमें नहीं रोका होता तो अभी तक हमें फिलोसोफर स्टोन मिल चुका होता। तभी लियो अपने मन में कहता है तो एकेडना इतने समय से उस स्टोन को पाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद लियो अपने मन में कहता है कि एकेडना मेरी बेइज्जती काफी देर तक करने वाली है, तब तक मैं आप लोगों को फिलोसोफर स्टोन के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद लियो बताता है कि फिलोसोफर स्टोन होली सिटी का एक ट्रेजर है और कहा जाता है कि 3000 साल पहले फर्स्ट किंग को ये मिला था। उसके बाद इस स्टोन का इस्तेमाल करके कैपिटल को सही से बनाया गया और साथ में ये भी कहा जाता है कि फिलोसोफर स्टोन अपने आसपास की जगह को हरा भरा कर देता है और लोगों की बीमारियों को भी ठीक कर सकता है और साथ में किसी को इमॉर्टल भी बना सकता है। इन सभी चीजों के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने उसका इस्तेमाल पहले ही कर रखा है, लेकिन मैंने जिस फिलोसोफर स्टोन का यूज किया था वो कोई दूसरा स्टोन था, ना कि कैपिटल वाला। उसके बाद लियो कहता है कि फिलोसोफर स्टोन का यूज करने से ना ही आप ठीक होते हो ना ही आपकी मैजिक पावर बढ़ती है, तो फिर से चाहिए क्यों। उसके बाद लियो देखता है कि एकेडना अभी भी लियो की बेइज्जती कर रही होती है। उसके बाद एकेडना पीछे मुड़ती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता भी हम कितने ज्यादा करीब थे, अगर हमें वो स्टोन मिल जाता तो हम लोग यहाँ पे जो काम करने आए थे वो काम पूरा हो जाता। तभी लियो कहने लगता है तो एकेडना इसी वजह से अभी तक डीमन वर्ल्ड वापस नहीं गई है। एकेडना लियो से कहती है कि उसने पूरी ह्यूमैनिटी से इसी वजह से लड़ाई नहीं करी क्योंकि उसे सिर्फ फिलोसोफर स्टोन चाहिए था। लियो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग उसे चुरा क्यों नहीं लेते हैं। उसके बाद वो ये पूछता है कि आखिरकार तुम फिलोसोफर स्टोन का करना क्या चाहती हो। लियो मन में ये भी सोच रहा होता है कि जब से एकेडना मुझसे हारी है तब से मैं ये जानने के लिए मरे जा रहा हूँ कि एकेडना अपना सब कुछ हारने के बाद भी अभी तक डीमन वर्ल्ड वापस क्यों नहीं गई है। अगर इसे इमॉर्टैलिटी चाहिए होती तो एक कब का हार मान गई होती। तब एकेडना खड़ी होती है और लियो को अपने पीछे आने के लिए कहती है। एकेडना लियो को वहां से बाहर लेके आती है। लियो कहता है यहाँ का नजारा तो काफी ज्यादा अच्छा है। एकेडना कहती है यहाँ पे इस वक्त रोशनी के समय काफी अच्छा नजारा आता है। उसके बाद वो लियो से पूछती है कि क्या तुम कभी डीमन वर्ल्ड गए हो। लियो कहता है नहीं। एकेडना उसे बताती है कि डीमन वर्ल्ड पूरी तरीके से बंजर इलाका है, वहाँ पे सूरज होता ही नहीं और वहाँ पे किसी भी चीज को उगाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और हवा भी काफी ज्यादा भारी है और डीमन वर्ल्ड में रिसोर्सेज इतने कम है कि वहाँ पे अलग अलग डीमन क्लैन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसी वजह से वहाँ पे खून खराबा होना काफी ज्यादा आम बात है और इसी वजह से वो जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी उस दुनिया को सही कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि डीमन वर्ल्ड में भी एक सूरज हो और वहाँ पे भी सांस लेने के लिए अच्छी जगह हो, पीने के लिए साफ पानी हो और हर जगह पे हरियाली हो। और इसी वजह से मैं ह्यूमन वर्ल्ड आई ताकि मैं यहाँ से फिलोसोफर स्टोन को ले जाके डीमन वर्ल्ड की जमीन को सही कर पाऊँ। लियो तभी एकेडना को देख के सोच रहा होता है कि ये बस अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर करना चाहती है, इसलिए सभी से लड़ रही है। तभी एकेडना लियो से कहती है कि तुम सरप्राइज हो गए ना कि एक डीमन क्वीन
क्वीन ये सब बातें कह रही है। एकिडना लियो को बताती है कि वो लोग ह्यूमन से अगर फिलोसोफर स्टोन को ले भी लेंगे तो भले यहाँ के लोगों की जिंदगी थोड़ी सी खराब हो जाएगी, लेकिन उसे इस चीज की परवाह नहीं है क्योंकि यहाँ के हालात डीमन वर्ल्ड जैसे कभी नहीं हो सकते, चाहे कितना भी खराब हो जाए। और रही बात उन लोगों की जो कि डीमन आर्मी की मदद कर रहे हैं ह्यूमन से लड़ने में, जैसे कि ड्रैगन फॉल्स और लिली के होम टाउन के लोग, उन्हें डीमन वर्ल्ड के अंदर काफी अच्छी जगह दे दी जाएगी। एकिडना साथ में ये भी कहते हैं कि ह्यूमंस भले हमारे एनिमी होंगे, लेकिन उनके पास भी घर है जो कि वो बचाना चाहते हैं। और अगर बात की जाए हीरो लियो की, तो मैं उससे नफरत नहीं करती क्योंकि वो हीरो इसीलिए है ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा सके। उसने भले मेरे सारे के सारे प्लान्स को खराब कर दिया, लेकिन उसने उसमें कुछ भी गलत नहीं किया। एकिडना की सारी बातें सुनने के बाद लियो कहने लगता है कि एकिडना दिल से तो काफी अच्छी है, लेकिन उसे बुरे काम करने पड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद लियो कहता है अगर मेरी बात की जाए तो एकिडना को सबसे ज्यादा परेशान मैंने किया है। उसके बाद एकिडना लियो से पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने हमारी आर्मी को ज्वाइन क्यों किया? क्या तुम्हें ह्यूमंस ने बिट्रे कर दिया इसलिए तुम पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हो? एकिडना की बात सुनने के बाद में लियो सोचने लगता है कि मुझे सारे सवाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद लियो ये भी सोच रहा होता है कि वो एकिडना को और भी ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकता, और जबकि ये बात उसे पता लग चुकी है कि एकिडना सिर्फ अपने घर को बचाना चाहती है, तो इसलिए मैं उससे और झूठ नहीं बोलूंगा और अपनी असलियत के बारे में बता दूंगा और उससे माफी मांग लूंगा। लियो अपने बारे में एकिडना को बताने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लिली और सुतीना आ जाते हैं और इसी वजह से लियो सच बोलने से रुक जाता है। सुतीना और लिली एकिडना से कहते हैं कि हम लोग काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। उसके बाद सुतीना एकिडना को दो लेटर देती है। उसमें से एक लेटर मैडनेस का था जिसमें लिखा था कि वो जा रहा है कहीं पे घूमने, इसलिए उसका पीछा ना किया जाए और उसे ढूंढा भी ना जाए, वो खुद से ही आ जाएगा। दूसरा लेटर एडवर्ड का होता है जिसमें लिखा होता है कि एडवर्ड अपने ट्रूप्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया और इसी वजह से वो पश्चाताप करने के लिए अपनी जान दे देगा। एकिडना और लियो उस लेटर को पढ़ते साथ सदमे में जा चुके थे और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या बकवास लिखा हुआ है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें उन्हीं लेटर्स को दिखाया जाता है जो कि मैडनेस और एडवर्ड ने भेजे थे, और मैडनेस के लेटर पे लिखा हुआ था कि वो यहाँ से जा रहा है और कोई भी उसे ना ढूंढे, और एडवर्ड अपनी जान देने वाला था क्योंकि वो अपने ट्रूप्स को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पाया था। लियो उन लेटर्स को देख के कहता है कि क्या बकवास चल रही है, एक अपनी जान देने वाला है और दूसरा यहाँ से भाग गया। लिली बताती है कि एडवर्ड अभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में है और मैडनेस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। एकिडना कहने लगते है कि वो जा रही है एडवर्ड को मनाने के लिए ताकि वो अपनी जान ना दे, और लियो कहता है कि वो यहाँ से मैडनेस को ढूंढने जा रहा है और मैं उसे मना के वापस ले आऊंगा। एकिडना वहाँ से एडवर्ड के पास जाने लगती है और वो साथ में सुतीना और लिली को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। एकिडना के वहाँ से जाने के बाद लियो सोच रहा होता है कि वो अपनी असलियत के बारे में एकिडना को ये सब चीजें खत्म होने के बाद बता देगा। अगले सीन में लियो अपने ब्लैक नाइट आर्मर को पहन के मैडनेस को ढूंढने लग जाता है उसके मैजिक ट्रैक्स की मदद से। तभी रास्ते में अचानक से उसके ऊपर कोई कुनाई से हमला कर देता है, और जिसने लियो के ऊपर हमला किया होता है वो कोई और नहीं मैडनेस ही होता है। लियो तुरंत अपने आर्मर को हटा देता है और अपनी शक्ल दिखा के कहता है कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ। उसके बाद मैडनेस शांत हो जाता है और वो दोनों एक जगह पे शांति से बैठे हुए होते हैं। लियो मैडनेस से पूछता है कि आखिरकार तुमने वो लेटर क्यों भेजा। मैडनेस लियो को कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। लियो मैडनेस से कहता है कि अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम्हें कोई अच्छा बहाना बनाना चाहिए था। तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि अगर डीमन आर्मी में से तुम चले जाओगे तो हमें कितनी ज्यादा मुसीबतें होंगी, और अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही था तो तुम्हें ये बता देना चाहिए था कि तुम्हें यहाँ पे किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। मैडनेस तुरंत अपने कानों को बंद कर लेता है और कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। लियो मैडनेस के पैरों को अपनी मैजिक चेन से बांध देता है, और ऐसा लियो ने इसलिए किया था क्योंकि अगर मैडनेस यहाँ से भाग गया तो फिर लियो से नहीं ढूंढ पाएगा चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि मैडनेस काफी ज्यादा तेज है। उसके बाद लियो मैडनेस से कहता है कि अगर तुम्हारे पास डीमन आर्मी को छोड़ने का कोई अच्छा रीजन है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और वापस जाके ये कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। मैडनेस लियो के सवालों का काफी समय तक जवाब नहीं देता और थोड़ा समय बीत जाता है, लेकिन लियो अभी भी मैडनेस के पास ही बैठा होता है। उसके बाद मैडनेस कहता है कि ये सारी चीजें मैं इंटरव्यू की वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 दिन बाद सभी लोगों से इंटरव्यू लेना है डीमन आर्मी के अंदर स्पाई और एसेसिन को ज्वाइन करने का, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उन लोगों से कैसे बात करूं और उनके ऊपर सही इंप्रेशन कैसे डालूं। लियो मैडनेस से कहता है कि तुम्हारी दिक्कत यही है कि तुम ज्यादा बोलते नहीं हो। उसके बाद लियो ये कहता है कि जहां तक मुझे पता था कि पहले तुम एक गिल्ड मास्टर थे। मैडनेस बताता है कि लेकिन पहले वो अपने गिल्ड के अंदर बाकी सब लोगों को बातचीत करने का काम दे दिया करता था, और डीमन आर्मी के अंदर भी वो बाकी लोगों को उसके बिहाफ पे बात करने के लिए कहता था। लियो कहता है अब मैंने सारी चीजें समझ ली है, तुमने जिन चीजों को अपने बिहाफ पे बात करने का काम दिया था उन्हें मैंने मार के डीमन वर्ल्ड में वापस भेज दिया है, यही दिक्कत है ना। उसके बाद मैडनेस कहता है कि उसने सोचा था कि वो अलग अलग विलेजेस के अंदर घूमने के बाद बात करना सीख लेगा, लेकिन अब जब तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद मैडनेस लियो की तरफ उंगली करके कहता है कि अब तुम्हें मुझे 3 दिन के अंदर बात करने की सारी स्किल सिखानी पड़ेगी। लियो मैडनेस से कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ यही दिक्कत थी तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं, इसके जगह तुमने वो बेकार सा लेटर भेज दिया। तुम्हें पता है उस लेटर को पढ़ने के बाद हमारे होश उड़ गए थे, और साथ ही में क्या तुम्हारे दिमाग के साथ कोई प्रॉब्लम है। मैडनेस लियो की बातें सुनने के बाद वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियो की चैन उसी वक्त टाइट हो जाती है और मैडनेस आगे नहीं भाग पाता और वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद लियो मैडनेस से कहता है कि वो उसे 3 दिन के अंदर ही अच्छे से कन्वर्सेशन करना सिखा देगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियो वापस आने के बाद ब्लैक नाइट बन के एकिडना को सारी बातें बता देता है। एकिडना उसे थैंक यू बोलती है। लिली उसी वक्त लियो का असली नाम बोलने वाली होती है, लेकिन वो उसी वक्त अपने मुंह को बंद कर लेती है। एकिडना कहती है कि उसे नहीं पता था कि मैडनेस को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसी वक्त लियो एकिडना से
पूछता है कि आखिरकार एडवर्ड के साथ सारी चीजें कैसे गई। अकिटना बताते कि एडवर्ड की खुद से जान देने वाली बात सुन के हम लोग तुरंत एडवर्ड के पास गए, लेकिन जैसे वो लोग वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एडवर्ड जिस हथियार से अपने आप को मार रहा था वो हथियार टूट जा रहे थे। वो इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो सच में अपनी जान दे रहा था, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि उसके ड्रैगन स्किल्स की वजह से उसे किसी भी आम वेपन से चोट नहीं लग सकती, उसे एक खास वेपन चाहिए। वो अपनी जान पॉइजन से भी दे सकता था, लेकिन उसके वॉरियर के आइडल्स ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि कभी भी एक वॉरियर अपने आप को पॉइजन से मरने नहीं देगा। वो पूरे समय अपने आप को एक बेकार जनरल कह रहा था, लेकिन अभी भी हमें पूरी बात नहीं पता है। इसलिए हम लोगों ने जूरिटा उसकी बेटी को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा है, क्योंकि एडवर्ड की सिर्फ एक ही कमजोरी है जो कि उसकी बेटी है, और वो उसकी वजह से अपनी जान वापस से देने की कोशिश नहीं करेगा। लियो कहता है वो यहाँ से जा रहा है, और जब वो मैडनेस की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा तो वो एकेडना की मदद करवाएगा एडवर्ड की प्रॉब्लम्स खत्म करवाने में। अगले सीन में डीमन आर्मी की मैच को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे लियो और मैडनेस उन लोगों को वेटर बन के सारी चीजें सर्व कर रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। लियो तो सभी लोगों से काफी अच्छे से बातें कर पा रहा होता है, लेकिन जो मैडनेस होता है वो सिर्फ एक दो वर्ड ही बोल पा रहा होता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। वहाँ की ओनर लियो को थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुमने हमें नई नई चीजें बनानी सिखाई है, जिसकी वजह से हमारा रेस्टोरेंट और भी ज्यादा अच्छा चलने लगा है। लियो कहता है मैं आप लोगों को बाद में और भी चीजें बनानी सिखा दूंगा। उसके बाद वो ओनर मैडनेस से कहती है कि काफी अच्छी लड़की है और काफी ज्यादा क्यूट भी है, बस ये कुछ ज्यादा ही चुप रहती है। और इसके बाद जेंडर में कंफ्यूज मत होना, मैडनेस लड़कियों की तरह दिखता है बट ये एक लड़का है। लियो मैडनेस का मजाक उड़ाने लगता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं और एक ऑर्डर को देने के लिए। अगले सीन में मैडनेस जाके उस खाने को पचा देता है और वो कहता है कि आप अच्छे से खा लेना। लियो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मैडनेस धीरे धीरे ही सही लेकिन बात करना सीख रहा था। मैडनेस वहाँ से जाते वक्त लियो से कहता है कि मैं चाहता था कि तुम मेरी कन्वर्सेशन स्किल को बेटर करने में मदद करो, लेकिन उसके लिए हम लोग यहाँ पे खाना क्यों सर्व कर रहे हैं। उसके बाद मैडनेस लियो से पूछता है कि आखिरकार मुझे असली कन्वर्सेशन करने के लेसन्स कब मिलेंगे। लियो कहता है लोगों को अलग अलग सर्विस देने से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और उसी की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए इंतजार करो, सभी चीजें होने में वक्त लगता है। उसके बाद वो लोग ओनर के पास वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें एक और चीज सर्व करनी थी। उसके बाद लियो मैडनेस को बताता है कि वो पहले इतने अच्छे से बातें नहीं कर पाता था और कई बार तो उसने अपनी बेइज्जती भी करा ली थी, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस करी और एक्सपीरियंस के साथ उसने सारी की सारी चीजें अचीव कर ली। और एक हीरो होने की वजह से उसे दूसरों से बातें करके उनकी मोटिवेशन को बढ़ाना भी पड़ता था। मैडनेस लियो से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है कन्वर्सेशन स्किल को अच्छी करने के लिए। लियो सोचने लगता है और उसके बाद कहता है कि तुम्हें सिर्फ दूसरों की बातों को सुनना है, बिल्कुल चुप रह के, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैडनेस लियो के पैर पे जोर से मारता है और कहता है कि अगर मैं पूरे समय चुप ही रहूंगा तो फिर उसे कन्वर्सेशन कैसे कहेंगे। लियो कहता है शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी है जिसमें कहा गया है कि एक अच्छा स्पीकर एक अच्छा लिसनर भी होता है। यही चीज लियो ने भी की थी, उसने दूसरों की बातों को अच्छे से ऑब्जर्व किया था, इसलिए उसके ऊपर भरोसा करके मैडनेस भी यही सब चीजें करे। लियो की बात मान के मैडनेस भी वहाँ के बाकी लोगों से ऑर्डर लेने के लिए जाता है। वो लोग कहते हैं हम मून नाइट के हाउलर्स हैं और तुम्हें यहाँ पे आने में काफी ज्यादा समय लग गया, क्या तुम हमसे पंगा लेना चाहती हो। लियो उन लोगों को देख के कहता है कि लगता है कुछ हाउलर्स हैं, और जिस तरीके से लोग इससे बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैडनेस और इन लोगों के बीच में लड़ाई होने वाली है। वो हाउलर्स मैडनेस से बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे होते, लेकिन मैडनेस लियो की बात सुन के उनसे काफी अच्छे से बात करता है और कहता है कि आप लोगों को क्या ऑर्डर करना है, लेकिन वो लोग उसकी बात सुन के काफी ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं। उसके बाद मैडनेस उन्हें कुछ चीजें ऑर्डर करने के लिए सजेशन देने लगता है, लेकिन उसी समय उन हाउलर्स का लीडर खड़ा हो जाता है और बदतमीजी करता है। मैडनेस उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे परेशानी खड़ी मत करिए, वरना वो लोग कुछ भी करने के लायक नहीं बचेंगे। ये बात सुन के वो हाउलर्स उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, लेकिन मैडनेस उन लोगों के लीडर के हाथ को पकड़ता है और कहता है अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश करी तो मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा। उनका लीडर कहता है कि तुमने मेरे हाथ को पहले ही तोड़ दिया है, लेकिन मैडनेस कहता है कि मैंने सिर्फ इसे मोड़ा है और थोड़ा सा और मोड़ूंगा तो पूरा टूट जाएगा। उसके बाद वो उनके लीडर को एक मार के बेहोश कर देता है और उसके बाकी मेंबर से कहता है कि क्या तुम लोगों को भी इसी की तरह मार खानी है, लेकिन उसके सारे के सारे टीम मेंबर्स उसके सामने झुक जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। वहाँ पे बैठे हुए सभी के सभी लोग उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो बिल्कुल मैडनेस की तरह लग रही है, हमारी जनरल की तरह, लेकिन वो यहाँ पे क्या ही करेगी, मतलब ये हमारा वहम हो सकता है। लियो काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं सारे लोग इसे पहचान ना ले, लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचानता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैडनेस की आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। लियो कहता है तुम्हारे आज के पहले दिन के हिसाब से काफी अच्छी ट्रेनिंग गई। मैडनेस कहता है कि आज उसने ज्यादा कुछ तो किया नहीं, बस कुछ लोगों को मारा है। लियो कहता है तुमने उन लोगों को मारने से पहले एक सजेशन भी दिया था कि क्या ऑर्डर करना चाहिए, जो कि काफी अच्छा था। मैंने जितना सोचा था तुमने उससे भी ज्यादा अच्छा किया। मैडनेस लियो से पूछता है कि आखिर उन लोगों को अब आगे क्या करना है। लियो कहता है हम लोग बाकी चीजों के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में कल बात करेंगे, और रही बात अभी की तो कपड़े बदलने के बाद मेरे रूम में आना। अगले सीन में मैडनेस अपने कपड़े बदलने के बाद लियो के रूम में आ जाता है। लियो मैडनेस से कहता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए लियो का इंटरव्यू ले। मैडनेस कहता है तो अभी के लिए मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। लियो कहता है हाँ तुम्हें मेरा इंटरव्यू लेना होगा, क्योंकि आज तुमने काफी सारी चीजें सीखी और तुम्हारे पास थोड़ी बहुत स्किल्स भी हैं। उसके बाद लियो ये सोचने लगता है कि मैडनेस उसके बारे में क्या पूछेगा, उसके स्पाई स्किल के बारे में या फिर ये कि उसने डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन किया। मैडनेस काफी ज्यादा खुश होने के बाद लियो से कहने लगता है कि मैं तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा तुम उसका आंसर दोगे ना। लियो कहता है हाँ बिल्कुल दूंगा, वो भी बिल्कुल सच्चाई से। उसके बाद
बाद लियो को थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि मैडनेस उसकी तरफ काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है और वो चेहरा उस तरह का था कि जिस तरह का चेहरा असैसिन तब बनाते हैं जब वो किसी की कमजोरी को पकड़ लेते हैं। लियो का सारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जा रहा होता है, लेकिन तभी मैडनेस कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमारी आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते थे। लियो कहता है वो बेकार में इतनी ज्यादा चिंता कर रहा था। उसके बाद वो बिल्कुल आराम से जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन तभी मैडनेस एक और बात कहता है कि तुमने हमसे कहा था ना कि तुम ह्यूमैनिटी को बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। मैडनेस का ये सवाल सुनने के बाद लियो काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा।